Emblem Academy. Hi, good morning everyone. Welcome to Emblem Academy. I am Jitendra Kumar, Faculty of Reasoning. As you know, we have started our Reasoning Foundation course. In that course, we have discussed many topics. सर, हमने अपने रीजनिंग का कोर्स स्टार्ट किया है, फाउंडेशन कोर्स। उसमें बहुत सारे टॉपिक्स कर लिए हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं वो बच्चे जाकर के वीडियोस को देखें, एक बार विजिट करें हमारे चैनल को। हमारी टीम जो है लगातार आपके साथ जुड़ी हुई है। हमारी टीम बहुत अच्छे ढंग से काम भी कर रही है, ठीक है। तो सारी चीजें भी आपके साथ चल रही है। रीजनिंग का फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो चुका है, तो आप वहां पर जाकर के चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। पिछले क्लासेस में, इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव डिस्कस्ड मेनी कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्डर रैंकिंग। हमने जो ऑर्डर रैंकिंग स्टार्ट किया है उसके 2 लेक्चर्स कंप्लीटेड हो चुके हैं। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो बच्चे जाकर के उस वीडियोस को जरूर देख ले, ठीक है। तो रीजनिंग फाउंडेशन के तहत, रीजनिंग के फाउंडेशन कोर्स के तहत हमने बहुत सारे कोर्सेज भी कंप्लीट कर लिए हैं, क्लियर। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे हैं। और ये कुछ मॉडलर कोर्सेज की मैंने बात करी थी। तो मॉडलर कोर्सेज में हिस्ट्री आपका हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस हो गया, साइंस हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। तो इसके भी मॉडलर कोर्सेज आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पे। तो उनसे भी जुड़ना आप ना भूले, क्योंकि देखो बाबू, एग्जामिनेशन की जब तैयारी करते हैं आप, तो आपको क्या करना होता है, हर एक स्टूडेंट को क्या होना चाहिए, हर एक सब्जेक्ट में अच्छा होना चाहिए। तभी वो स्टूडेंट जो है अपनी सफलता की ओर अग्रसर करते हैं, ठीक है, बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, हमने पिछले क्लासेस में कुछ क्वेश्चंस करे थे, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे। तो बहुत सारे क्वेश्चन, करीबन 8-10 क्वेश्चंस हमने करे थे। प्रत्येक कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल के साथ हमने समझा था कि क्या उसके पॉइंट्स हो सकते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है, क्या ट्रिक्स हो सकते हैं, कैसे हम क्वेश्चंस को सिर्फ पढ़ करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें हमने देख रखी है, क्लियर। हमने सारी चीजें देख रखी है। आज हम कुछ और क्वेश्चंस के साथ आए हैं और आपसे जुड़ने के लिए, ठीक है। आपको और तरह के क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए सवाल हैं, जो कि कुछ क्वेश्चन जो मैंने कुछ बनाए हैं, वो सारे क्वेश्चंस लाया है कि किस तरह से एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सारी तरह के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डील करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे होंगे, ठीक है। अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, आपको अपना कॉन्फिडेंस जो है बनाए रखना है, ठीक है ना। और हमारे साथ आप आगे बढ़ते रहें, ठीक है। हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि हम जो हैं आपके लिए काम कर रहे हैं, तो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचानी हमारी जिम्मेदारी है, क्लियर, हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो भाई ऐसा है कि हमने यहां तक के कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, ठीक है। ये देखो WBCS के प्रीलिम्स के 2023 के क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे वो पूछे गए हैं। इसको बहुत ही आसानी से हमने कर लिया था, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एमपीपीएससी के क्वेश्चंस है, प्रीलिम्स सीसैट में क्वेश्चन पूछा गया है आपका 2023 में। कहता है इन अ रो ऑफ गर्ल्स रामा 10th टू द लेफ्ट ऑफ राधा। राधा के लेफ्ट में रामा है 10th लेफ्ट में। तो राधा कहाँ है भाई, राधा यहाँ पे होगी, एक पोजीशन होगा, उसके लेफ्ट में कौन है, तो यहाँ पे कौन है भाई, राम है। यहाँ पे कौन है, रामा है, ठीक है, रामा है, ठीक है। वो कितना है भाई, तो 10th पोजीशन पे। ये कितना पोजीशन पे, 10th पोजीशन। यानी इनके बीच में लोगों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9। यहां से यहां अगर 10th है तो मैंने बताया था कि 10 में से 1 घटा देना, बीच में लोगों की संख्या निकल जाएगी। यानी यहां राधा और राम के बीच में लोगों की संख्या कितनी है, 9 है, ठीक है। कितना है, 9 है। एंड राधा इज 17th फ्रॉम द राइट एंड। राइट एंड से राधा जो है, इस राइट एंड से 17th पोजीशन पे कौन है, तो 17th पोजीशन पे आपकी राधा हो जाती है, ठीक है, राधा हो जाती है। भाई शीला इज 4th फ्रॉम राइट ऑफ रामा। रामा के राइट में कितना है, रामा के राइट में 4th पोजीशन पे कौन है, तो रामा के राइट में शीला है। शीला कहाँ है, राम के राइट में शीला जो है वो 4th पोजीशन पे है। 1 2 3 और ये चौथा पोजीशन पे यहां तक ही आ जाती है शीला। और कहता है इफ शीला इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। लेफ्ट एंड से, ये लेफ्ट एंड है हमारा, ये कौन सा एंड है, लेफ्ट एंड है। यहां से शीला जो है वो 10th पोजीशन पे है। कितने पोजीशन पे है भाई, तो ये 10th पोजीशन पे है। यानी यहां से 10th पोजीशन पे है, यहां से राधा कितने पोजीशन पे है, तो आप कहेंगे 17th पोजीशन पे है। तो कहता क्या है, देन हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द रो। रो में कितनी लड़कियां हैं,
रो में कितनी लड़कियां हैं? तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि जब आपको टोटल निकालना हो तो इधर लेफ्ट से पोजीशन, राइट से पोजीशन और बीच के लोगों को अगर हम जोड़ देते हैं तो टोटल निकाल सकते हैं। टोटल निकालने के लिए क्या कर सकते हैं बाबू? टोटल निकालने के लिए लेफ्ट का पोजीशन प्लस राइट का पोजीशन और उसके साथ साथ बीच वाले लोग भी दोनों के जोड़ देते हैं। तो लेफ्ट से पोजीशन शीला का कितना था? 10 था। राधा का लेफ्ट राइट से पोजीशन कितना था? 17 था। यहां से यहां के बीच में 9 थे, लेकिन यहां से अब 4 तो कवर हो गए भाई। तो अब कितने बचे? अब बोलोगे भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 4 तो यहां तक शीला तक कंप्लीट है, हमने लिख दिया है। तो शीला और राधा के बीच में लोगों की संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 बच गए, तो 5 और आपको जोड़ देना होगा। तो 17 5 22 और 10 कितने हो जाएंगे बाबू? 17 5 22 और 10 कितने हो जाएंगे? 32 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 32 हो जाएंगे। तो फिर कितना भाई आपका आंसर कितना होगा? 32। 32 इज द राइट आंसर। 32 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बहुत ही सावधानी से, बहुत ही सादगी से इस चीजों को कर ले रहे हैं। क्वेश्चंस कैसे भी आपके पास आ रहे होंगे, बहुत ही आराम से आप चीजों को कर ले होंगे। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से कि हमने इतना काम आपको करके बताया, तो जो बेसिक्स जो बेसिक बच्चा होगा वो बहुत ही आसानी से चीजों को देखेगा, बहुत ही आसानी से चीजों को देखेगा। अगर हम चीजें ये चीज अगर हमारे पास नहीं होती, हमको अगर ये जो हमारा जो बैच होगा, जो आप रीजनिंग का जो स्पेशल बैच होगा, जो आप टारगेटेड बैच होंगे, उसमें मैं चीजों को इतना नहीं बताने जाऊंगा। भाई राधा यहां से 17 पोजीशन पे है, राधा इधर से कितना पोजीशन पे है? 17 पोजीशन पे है। राधा के लेफ्ट में राम जो है वो 10th पोजीशन में, यानी बीच में 9 है। इधर से शीला जो है वो इधर से कितने नंबर पे हो गई? 10 नंबर पे। और यहाँ राम से राइट में कितना? चौथे नंबर पे। भाई तो चौथा नंबर, यहाँ टोटल 9 थे तो बीच में बचे कितना? 5 बच गया। तो 5 बजे 10 और 17 27 हो गया। 27 5 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। हम उसको जोड़ करके वहां से निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, बहुत ही आसानी से हम जोड़ करके वहां से निकाल सकते हैं। तो कोई भी एग्जाम, किसी भी प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए सवाल हम लोग यहाँ आसानी से कर ले रहे हैं। इसी के जैसा कहीं ना कहीं क्वेश्चंस हमारे बन रहे होंगे, इसी के जैसा, इसी लेवल के क्वेश्चंस। और अगर हार्ड करेगा, किसी तरह का लेवल का क्वेश्चन आपके पास अगर आता है, तो बहुत ही आराम से आप बहुत ही प्यार से उस क्वेश्चन को देखें, समझें और उसके बाद चीजों को करना स्टार्ट करें। ठीक है, चीजों को करना स्टार्ट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं। जैसे लिखा है, इन अ रो वेयर ऑल आर फेसिंग नॉर्थ, प्रिया इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट। प्रिया इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट से प्रिया का रैंक कितना है भाई? तो प्रिया का रैंक जो है सर, वो प्रिया का रैंक कितना है? तो 15th पोजीशन पे है। ठीक है, 15th पोजीशन। गरिमा इज 19th फ्रॉम द राइट एंड। राइट एंड से वो 19th पोजीशन पे है। गरिमा जो है 19th पोजीशन पे, राइट एंड से 19th पोजीशन पे है। कौन है भाई? तो ये कहता है कि भाई ये गरिमा है। कौन है? गरिमा। ठीक है, अपना दोनों क्या करते हैं? इंटरचेंज करते हैं। दे इंटरचेंज देयर पोजीशन जब इंटरचेंज करते हैं तो राम हु सिट्स 24 फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से कितना नंबर पे बैठता है? 24th पोजीशन पे बैठता है। लेफ्ट से 24th सीट एट द 5th प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ प्रिया। प्रिया के नए पोजीशन, प्रिया जब यहां से इंटरचेंज करके गई तो प्रिया कहां बैठेगी? यहां बैठेगी। यहां से लेफ्ट में कितने नंबर पे बैठा है भाई? तो 5th नंबर पे कौन बैठा है? तो ये राम बैठा है। कौन बैठा है? राम बैठा है। 5th नंबर पे राम बैठा है। तो मुझे को बताना 5th नंबर पे बैठा उसका पोजीशन कितना है? 24th। यानी राम इधर से कितने नंबर पे? 24th। और ये प्रिया के नए पोजीशन, ये कौन है भाई? तो ये है आपकी प्रिया। प्रिया, ये आपकी प्रिया यहां पे बैठी हुई है। प्रिया के लेफ्ट में 5th पोजीशन पे कौन है? तो राम है। यानी इनके बीच में लोगों की संख्या कितनी हो गई? इनके बीच में लोगों की संख्या हो गई 4। इनके बीच में लोगों की संख्या कितनी हो गई? 4। अगर हमें यह बताना कि ये अगर 24th यहां से यहां है, तो यही पोजीशन, हम इसका पोजीशन अगर निकाल लेते हैं तो यहां से 24th यहां है, 5 इधर आया था तो 5 इधर जाओगे, 24 + 5 कितना हो जाएगा? ये 29th। कितना हो जाएगा बाबू? 29th। यानी ये 29th कहां से हो गया? लेफ्ट साइड से 29th पोजीशन पे कहां चला गया? यहां चला गया। देन कहता है
हाउ मेनी पर्सन्स वेयर देयर इन द रो, उस रो में कितने लोग बैठे थे, उस रो में कितने लोग बैठे थे। तो आपको पता है कि इधर से कितना, राइट साइड से 19th है, लेफ्ट साइड से 29th है, राइट साइड से 19th है, लेफ्ट साइड से 29th है। तो आपको टोटल निकालने के लिए बताया गया था कि भाई लेफ्ट और राइट को जोड़ करके -1 कर देंगे। एक पार्टिकुलर पोजीशन यानी एक पार्टिकुलर पोजीशन का राइट से भी रैंक दिया है, लेफ्ट से भी रैंक दिया है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 19 और 29 कितने हो जाएंगे बाबू? तो 19 और 29 कितने हो जाएंगे? 48 हो जाएगा। 48 में हम एक घटा देंगे, कितना बचेगा मेरा? 47 बच जाएगा। कितना बचेगा बाबू? 47 बचेगा। तो ये कहानी आपके पास, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस, अब डायरेक्ट क्वेश्चन यहां पे नहीं आया कि प्रिया का रैंक कितना बन गया, उसने एक थर्ड एलिमेंट लाया, उसमें क्या लाया? थर्ड एलिमेंट लाया, राम को, और राम को रखा। तो ऐसे क्वेश्चन जब इंटरचेंज वाले क्वेश्चन थे हमने करे थे, ठीक है। उसमें हमने आपको बताया कि नया पोजीशन बन जाता है, यही व्यक्ति यहां आता है तो इसका रैंक इधर से दे देता है। यहां पे क्या क्या, एक नया एलिमेंट राम लाया और राम से इसको कनेक्ट किया और उसको बताया कि इसके 5th लेफ्ट में है और इसका रैंक 24 है। तो 24 में 5 हमने ऐड कर दिया तो कितना हो गया? 29 हो गया। 29 और 19 को जोड़ के एक घटा दिया, आपका टोटल निकल गया। आपका क्या निकल गया बाबू? टोटल निकल गया। तो इस तरह से चीजें आपके पास आ रही होगी, ठीक है। इस तरह से चीजें आपके पास आ रही होगी। ये भी कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल लेके चलते हैं। इन अ क्यू मिस्टर एक्स इज 14th फ्रॉम द फ्रंट, फ्रंट से कितना है? एक्स जो है 14th पोजीशन पे है। कौन है भाई? तो ये एक्स है, ठीक है। एंड मिस्टर वाई 17th फ्रॉम द एंड, एंड से 17th पोजीशन पे कौन है? तो वाई जो है वो 17th पोजीशन पे आ जाता है। कौन है भाई? तो वाई है। While Mr. Z is exactly between M and X and Y, X और Y के exactly बीच में कौन है? तो Z है। Z जो है exactly बीच में है, यानी यहां से यहां भी सेम होगा और यहां से यहां भी सेम होगा, तो exactly बीच में है, ठीक है। Y कहता है कि X is ahead of Mr. Y, X जो है ahead है, Y के पहले है, आगे है, ठीक है। x जो है y के क्या है? ये आगे है। एंड देयर आर 48 पर्सन इन द रो, यहां से यहां तक लोगों की संख्या कितनी है बाबू? 48, यानी टोटल जो है वो कितना आपका है? 48 है, यानी यहां से वहां तक 48 है। तो हमको क्या करना? हमको करना है कि यहां से x और y के बीच में लोग कितने हैं, ठीक है। तो बिटवीन हमको निकालना है, बिटवीन निकालना है। बिटवीन एक्स एंड वाई कितना होगा भाई? तो एक्स एंड वाई में कितने लोग होंगे? तो हम क्या बताए थे आपको कि भाई आप टोटल जो आपके पास नंबर है उसमें से लेफ्ट का पोजीशन, ठीक है, लेफ्ट का पोजीशन कितना है? 14th, लेफ्ट का पोजीशन 14th है और उधर से कितना है? 17th है। इसको जोड़ देना और जोड़ करके घटा देना है। 7 4 11 कितने होगा भाई? 7 4 11 31 हो गए। 31 48 में से आपका कितना चला गया? 48 में से अगर 31 चला जाएगा, 48 माइनस 31 इज इक्वल टू 17, कितना आ जाएगा? यानी इन दोनों के बीच में लोगों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई? इन दोनों के बीच में लोगों की संख्या 17 हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं ना भाई 8 है हाँ, 8 है हाँ, और एक यहाँ 8 8 16 और 1 17, 8 8 16 और 1 17 हो गए। टोटल हमारे को निकल गया कि भाई यहां से यहाँ 48 है, इधर से ये 14 है, इधर से 17 है। तो 48 में से 14 प्लस 17 कर दिया 31, 31 को घटा दिया, 48 में से कितने आ गए? 17, यानी एक्स और वाई के बीच में 17 है, तो 8 है यहाँ, 8 है यहाँ। तो कहता क्या है? हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन एक्स एंड वाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा? देयर लिख दो। हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और जेड, सॉरी एक्स और जेड, एक्स और जेड के बीच में कितने लोग आएंगे? तो एक्स और जेड के बीच में देखो, एक्स और जेड के बीच में कितने लोग आ रहे हैं? 8 लोग आ रहे हैं। कितने लोग आ रहे हैं बाबू? 8 लोग आ रहे हैं। तो यहां से आप आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हैं, यहां से आप आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। क्लियर? बातें आ रही समझ में? तो बिल्कुल ये तरीका है आपका, ये तरीका आपका होना चाहिए कि एकदम ऐसे करके क्वेश्चंस को बना ले। भाई डायग्राम नहीं बनाना मत बनाओ ना, डायग्राम नहीं बनाना मत बनाओ। कहता है कि टोटल कितना? 48,
लेफ्ट राइट का कॉम्बो कितना, लेफ्ट राइट का एक 14 एक 17, 14 17 31 घटा देंगे तो कितना बचेगा भाई 31, अगर इसमें से माइनस कर दिया तो कितना बच गया, यानी 17, 17 बीच में आएगा। जेड जो है 17 के एग्जैक्टली बीच में है, तो इधर कितना 8 होगा, इधर कितना 8 होगा, एक यहाँ हो गया 8 8 16 1 17। कोई भी व्यक्ति इधर और इधर रहेगा तो उनके बीच में कोई भी व्यक्ति x और इसके बीच में पूछेगा तो 8 हो जाएगा, इसके बीच में पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। आसानी से आप बना सकते हैं चीजों को। तो तरीके बताऊंगा, तरीके सब तरह के तरीके मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बेसिक्स जो चीजें हैं वो अगर आप एक बार जान लेते हैं तो बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन, इतना करने की जरूरत नहीं है, आप उतना में चीजों को घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं। क्योंकि आप जब एक बार चीजें कोई बहुत अच्छे से, बहुत ही विस्तार रूप से अगर चीजों को पढ़ लेते हैं तो बहुत ही कम समय में क्वेश्चंस को करने की क्षमता आपके अंदर जन्म ले लेती है। ठीक है, तो आसानी से आप चीजों को कर भी सकते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। इसको देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या कहता है, 15 the students are sitting in a row from the left, the position of Rahim is 13, find the rank of Rahim from right। इससे आसान कौन सा क्वेश्चन होगा, इससे आसान कौन सा क्वेश्चन होगा, कोई नहीं होगा बाबू। 50 में से 13 को घटा करके 1 जोड़ देना है, 50 में से 13 को घटा करके क्या जोड़ दोगे, 1 जोड़ दोगे, कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो 50 स्टूडेंट आर सिटिंग इन अ रो फ्रॉम लेफ्ट, द पोजीशन ऑफ रहीम इज 13, फाइंड द रैंक ऑफ रहीम फ्रॉम राइट। आपको बताया गया था कि 50 स्टूडेंट बैठे हैं और रहीम का रैंक एक साइड से कितना है, 13 दिया है। तो 50 में से 13 अगर आप 50 में से 13 घटाते हैं कितना बचेगा भाई, तो 50 में से 13 घटाएंगे तो बचेगा आपके पास 37, 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 38। ठीक है, कितना आ जाएगा, 38 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 38 क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन अ रो A is 11th position from left and B is 10th position from right. If they interchange their position, A becomes इतना और इतना, then how many persons are there in the row? ठीक है, अब देखो कुछ नहीं करना है, A का पोजीशन 11th है, पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट, एंड B का पोजीशन राइट से कितना कितना है भाई, 10th है। अब A और B जब इंटरचेंज करेगा तो A कहां पहुंच जाएगा, B के पोजीशन पे। तो B का पोजीशन हमको देखना है कि B का पोजीशन 10th पोजीशन फ्रॉम राइट। तो B इज राइट पोजीशन क्या है, B इज राइट पोजीशन जो है, राइट का पोजीशन कितना है, वो 10th है। A का लेफ्ट का पोजीशन जो चेंज करके गया, A का लेफ्ट का पोजीशन जो चेंज करके गया वो कितना गया भाई, A बिकम्स 18th फ्रॉम लेफ्ट से बन गया 18th पोजीशन पे वो चला गया। तो ये कितने हो गए भाई, 28 तो आपके हो गए, कितने हो गए, 28 हो गए। -1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 27। कितना आ जाएगा, टोटल लोगों की संख्या कितनी हो जाएगी, 27। लेकिन उसने कहा है अदर देन A एंड B, A और B को लेना नहीं है बाबू, A और B को आपको नहीं लेना है। तो 2 व्यक्ति यहां से घटा देंगे, कितना बच जाएगा भाई आपके पास, 25 बच जाएंगे। कितने बचेगा, 25 इज द राइट आंसर, 25 इज द राइट आंसर। क्लियर, बहुत ही अच्छे तरीके से। B का राइट से पोजीशन 10 था, A जब इंटरचेंज किया तो A का पोजीशन क्या हो गया, लेफ्ट से 18th हो गया। तो 10 और कितना हो गया भाई, 18 कितना हो गया, 10 और 18 28 हो गए। 28 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास टोटल लोगों की संख्या हो गई 27 टोटल। लेकिन उसमें से हमें टोटल का नहीं निकालना था, A और B को छोड़ के निकालना था। तो हमने उसमें से क्या कर दिया भाई, हमने उसमें से क्या कर दिया, सॉरी 1 मिनट, हमने उसमें से क्या कर दिया, हमने उसमें से 2 माइनस कर दिया। हमने उसमें से कितने माइनस कर दिए, 2 माइनस कर दिया। हमारे पास टोटल स्ट्रेंथ कितने हो गए, 25, क्योंकि A और B को कैलकुलेट नहीं करना था तो 2 हमने क्या कर दिया, घटा दिया। इस तरह से चीजों को आप बना सकते हैं, इस तरह से चीजों को आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा चल रहा है, चीजें समझ में आ रही है आपको, ठीक है। चीजें अगर समझ में आती है, कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है, तरीका अच्छा लगता है, तो आप एक बार क्या करो, लाइक करो, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम दुगनी मेहनत से, दुगनी रफ्तार से आपके लिए काम करते रहे। क्लियर, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि यूपी पीएससी के प्रीलिम्स सीसैट में एक सवाल आया है 2020 में। कहता है बाबू
row of boys, A who is 10th to the left from the left and B who is 9th from the right, interchange their position, A becomes 15 from the left. How many persons there in the row? बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है, बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है। B लेफ्ट से राइट से कितना है 9th पोजीशन पे, B का देखो 9th पोजीशन पे, ठीक है। ए जब इंटरचेंज करके पहुंचता है तो लेफ्ट से कितना बन जाता है 15th बन जाता है, तो 15th प्लस 9th, 15th प्लस 9th को जोड़ देना 24 आएगा, -1 करना है 23 आपका आंसर आ जाएगा, 23 आपका आंसर आ जाएगा। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है आपको, जब क्वेश्चंस आप बनाने लगेंगे तो आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। कहता है कि एक रो था, ए का पोजीशन लेफ्ट से कितना है भाई 10वें नंबर पे है, कौन? ए है। बी इधर से 9वें नंबर पे है, बी कितना है 9th नंबर पे है। ये दोनों अपना पोजीशन इंटरचेंज कर लिया, ए कितना बन गया, ए का नया जो पोजीशन बन गया वो कितना बन गया, ए 15th बन गया। तो ये इसके पोजीशन पे ही आ गया ना, तो इन दोनों का इधर से लेफ्ट से और राइट से, यानी 9th प्लस 15th माइनस 1, यही तो आपको बताया है टोटल निकालने के लिए, यही तो बताया है टोटल निकालने के लिए। तो 15 और 9 कितने हो गए भाई, तो 15 9 हो गया 24 माइनस 1 बराबर कितना, तो 23 आपका आंसर आ जाएगा। 23 क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से चीजें आपके पास हो रही होगी, इस तरह से चीजें आपके पास हो रही होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आसानी से या तो आप बिना सिर्फ पढ़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर जिनको समझ में अभी तक नहीं आया वो इस तरह से भी इसी तरह से क्वेश्चंस को बना सकते हैं, ठीक है। और फिर ज्यादा क्वेश्चंस को आप करते रहेंगे तो फिर आप पढ़ करके देखेंगे कि बी कितना है 9 से राइट से 9th पोजीशन पे, ए जो नया पोजीशन बना ए का वो 15 बन गया, 9 15 को जोड़ के -1 कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आइए, कितने लड़के हैं भाई 45। Horizontal row, Sohan Lal was shifted by 5 places towards his right. अब कहता है सोहन लाल खड़ा होगा, यहां पे होगा सोहन लाल, सोहन लाल यहां पे होगा, ठीक है, सोहन लाल यहां पे है। सोहन लाल was shifted 5 places towards his right. 5 places खिसकता है राइट में, 1 2 3 4 और 5वें नंबर पे खिसक के आ जाता है, यहां पहुंच जाता है, ठीक है। 5वें नंबर राइट पे पहुंचता है, राइट साइड एंड ऑक्युपाइज द मिडिल पोजीशन इन द रो। अब ये किस पोजीशन पे है, तो ये मिडिल पोजीशन है। कौन सा पोजीशन है बाबू, तो ये मिडिल पोजीशन है। ये कौन सा पोजीशन, सोहन लाल यहां पे खड़ा था, राइट की तरफ जाता है 5 प्लेसेस, तो वहां पे वो मिडिल पोजीशन पे आ जाता है। अब मेरे को बताओ कि टोटल कितना है, तो बोलोगे सर 45 है। मिडिल पोजीशन पे पहुंचा है यानी 23वें पोजीशन पे पहुंचा, इधर से भी 23 और इधर से भी 23, इधर से भी है कितना पोजीशन पे 23 पोजीशन पे, और इधर से भी है कितना पोजीशन पे 23 पोजीशन। मिडिल तो वही होगा ना, मिडिल अगर 45 का, अगर आपको मैं कहूं कि 11 का मिडिल क्या होगा भाई, तो 11 का मिडिल किसको कहोगे, या फिर 11 छोड़ दो, मैं कहूं कि 5 का मिडिल कौन होगा, ये 5 लाइन है, 5 का मिडिल वाला कौन है, यही वाला। तो इधर से भी तीसरा है, इधर से भी तीसरा और इधर से भी तीसरा, दोनों तरफ से, ठीक है, आधा से एक ज्यादा, यानी कहता है कि मतलब कि क्या भाई, तो 5 लोगों की संख्या है, 5 लोगों की संख्या है, उसमें मिडिल पोजीशन कौन होगा, तो इधर से 5 लोगों में क्या करना है भाई, तो इधर से देखो तीसरा यहां से बन रहा है, इधर से तीसरा ये बन रहा है, तो भाई यही काम हमको यहां पे कर लेना है, यही काम हमको यहां पे कर लेना है कि आधा से जो, अगर मान के चलो 45 लोग हैं, -1 44, 44 का आधा 22 से 1 अगर वो जोड़ देते हैं तो आपका दोनों तरफ से बन जाता है, यानी 45 लोगों में मिडिल पोजीशन कितना होगा, 23 होगा, चाहे इधर से चाहे उधर से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। What was his original position from right end of the row? राइट एंड से उसका ओरिजिनल पोजीशन क्या था, राइट एंड से ओरिजिनल पोजीशन 23 यहां पे है, कितना इधर से गया था 5, तो 5 इधर से कर दो, 5 उसमें और जोड़ देते, 5 यहां से घटा था तो 5 इधर से जोड़ देंगे, तो 23 और 5 कितने हो जाएंगे भाई, 28 हो जाएंगे। 23 और 5 कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे। क्लियर है? 23 और 5 कितने हो जाएंगे, 28, यानी 23 + 5 = 28। बहुत ही आसानी से चीजों को आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस तरह से सवाल आपके पास आएंगे तो ऐसे क्वेश्चंस बन जाएंगे। क्लियर? चलो आ जाओ यहाँ।
Three persons M and O are standing in a queue. There are 6 persons between M and N, whereas 14 persons between N and O. If there are 5 persons ahead of O and 25 persons after M, then find the minimum and maximum possible number of persons in that row. अब उस रो में मिनिमम भी निकालना और मैक्सिमम भी निकालना है। हमने कहा था मिनिमम मैक्सिमम जितना जगह मिल गया सब हथिया लेना है, उसमें किसी को आने नहीं देना, मतलब कि अपने कब्जे में कर लेना। जितना हमको इतना जगह मिला तो हम इतना में किसी को आने नहीं देंगे। और मिनिमम क्या करता था, एडजस्टमेंट दिखाता था कि भाई इतना जगह मिला, नहीं जगह उधर नहीं मिला तो मेरे तरफ आ जाओ, मेरे तरफ क्रॉस कर जाओ। तो ओवरलैपिंग का केस कहां होता है, मिनिमम में, और जो हमारा जनरल केस होता है वो कहां होता है, मैक्सिमम में। क्लियर, क्या होता है, मैक्सिमम में। तो पहले हम मैक्सिमम में देखते हैं, मैक्सिमम में नंबर्स ऑफ कितने आएंगे। तो मैक्सिमम की बात करूं तो कहता है देयर आर 3 मेंबर्स हैं, ठीक है, लाइन में। देयर आर 6 पर्सन बिटवीन M एंड N, M और N के बीच में 3 लोग हैं, कितने लोग हैं भाई, 6 लोग हैं। देयर आर 6 पर्सन, M और N के बीच में 6 लोग हैं। Whereas 14 पर्सन बिटवीन N एंड O, N और O के बीच में कितना लोग हैं, तो 14 लोग हैं। कितने लोग हो गए बाबू, 14। इफ देयर आर 5 पर्सन अहेड ऑफ O के आगे 5 पर्सन हो सकता है, तो कहेगा नहीं सर यार, नहीं, गलत है भाई, तो इस तरह से इसको नहीं कर सकते। तो हम कैसे करेंगे भाई, देख लो ध्यान से। उसने कहा कि N और O के बीच में कितना पर्सन है, तो N और O के M के बीच में 6 पर्सन है। तो N और O के बीच में हमने कितना देख लिया, 6 पर्सन देख लिया। फिर लिखा है कि N where 14 पर्सन बिटवीन N एंड O, N और O के बीच में कितना है, तो 14 पर्सन है। 5 पर्सन कहाँ है, अहेड ऑफ O में O के आगे कितने हैं, O के आगे जो है 5 व्यक्ति, तो 5 व्यक्ति हमने यहां पे रख दिए, ठीक है, 5 व्यक्ति हमने यहां पे रख दिए। और कहता है कि 25 पर्सन आफ्टर M के बाद लोगों की कितनी संख्या है, तो 25 है। कितने हो गए, 25 हो गए। तो ये हो गया ढांचा उसका बनके तैयार। अब क्या करना है, तो मैक्सिमम कितने होंगे, तो मैक्सिमम टोटल जो होगा बाबू, वो क्या होगा, मैक्सिमम टोटल जो होगा वो बताओ मेरे को। मैक्सिमम टोटल जो होगा वो कितना होगा, उसके बारे में हम देखेंगे, क्या सोचते हैं और क्या करते हैं, यहां पे देख लो, ठीक है। यहां पर देखेंगे कि मैक्सिमम टोटल कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, 5 और 14 कितने, 19 और 6 कितना, 19 6 25, 25 और 25 कितने हो गए, 25 और 25 हो गए कितने, 50, 51, 52 और 53 कितने हो गए भाई, 53। देखना सबको जोड़ना है। 14 और 5 कितने, 14 5 19, 19 6 25, 25 25 50, 50 और 3 और हो गए, तो 53। तो यानी मैक्सिमम लोगों की संख्या कितनी हो गई, 53 हो गई। मैक्सिमम लोगों की संख्या जो हो गई बाबू, वो कितनी हो गई, 53 हो गई। तो इस तरह से हम कितने निकालेंगे, मैक्सिमम में आपके निकल के आ जाएंगे 53, ठीक है। कितने आ गए, 53 आ गए। क्लियर, 53 लोग मैक्सिमम में आ गए। अब बात कर लेते हैं मिनिमम की। मिनिमम में कितना होगा, मिनिमम में कितना होगा, तो भाई हमारा ये डायग्राम से हमने मैक्सिमम निकाला। मिनिमम निकालने के लिए हमारे पास दूसरा डायग्राम होगा कि भाई हमारे पास O के आगे कितना था, तो O के आगे हम कहेंगे कि सर 5 ही है। O के आगे कितना है, 5 है। O और N के बीच में कितना था, तो 14 था। हम कहेंगे कि सर कि इनके बीच में 14 था। कितना था, 14 था। M और N के बीच में कितना है, तो M और N के बीच में 6 है। क्या हम M को इधर रख सकते हैं, क्या M को इधर रख के 6 बना सकते हैं क्या। M और N के बीच में 6 हो गया, यहां पर ये 7 हो गया, और M के बाद कितना था, 25 था, यानी इधर कितना बचेगा, 18। देखो M के बाद उसने कहा था 25 था, तो हमने M के बाद रखा है 6, 7 7 और 18 25, यानी M के बाद कितने हो गए, 25 हो गए। M और N के बीच में 6 हो गए, N और O के बीच में कितने हो गए, 14 हो गए। सबको रख दिया है भाई, सबको हमने रख दिया। तो यहां पर कैलकुलेट जब तुम करने जाओगे तो ये 5 ये 14 ये 18 ये, तो 5 14 19 19 और 18 हो गया 37। 37 के बाद 1 38 और 1 कितना, 39। कितने हो जाएंगे बाबू, 39। ध्यान से समझिए,
कितने हो जाएंगे? 39 हो जाएंगे। अब मैंने जो O और N के बीच में जो 14 रखा था उसी में हम क्या करेंगे, M को यहां रख देंगे और N को N के लेफ्ट साइड में रखेंगे, राइट साइड में कर देंगे तो फिर मैक्सिमम बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, N के लेफ्ट साइड में M को रखेंगे जिससे ये ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है। तो M और N के बीच में कितना? 6 हो गया। O और N के बीच में 14 था, तो 14 था पहले, M और N 6% और M के आने के बाद इसके और इसके बीच में अगर पूछा जाएगा कि O और M के बीच में कितने लोग होंगे तो आप कहोगे सर कि कितने होंगे, तो यहां से देखो ना भाई, टोटल कितना था? टोटल था आपका कितना? आपका टोटल था कितना? 14 था। 14 में से 7 प्लेसेस चले गए, तो और कितने प्लेसेस बच रहे हैं? तो कहेंगे सर कि 7 प्लेसेस बच रहे हैं। कितने प्लेसेस बच रहे हैं? 7 प्लेसेस, ठीक है। 7 प्लेसेस यानी O और M के बीच में 7 प्लेसेस है, M और N के बीच में 6 प्लेसेस है, ठीक है। N के बाद कितना? 18 बचता है, O के पहले 5 बचता है, तो सबको जोड़ लोगे, 5 12 6 18 1 19, 19 और 18 कितने? 19 और 18 होते हैं 37, और इसमें N और O को जोड़ दीजिएगा तो कितने आ जाएंगे आपके? 39 और 53, यानी मिनिमम लोगों की संख्या कितनी? 39 हो जाएगी और मैक्सिमम लोगों की संख्या कितनी हो जाएगी? 53 हो जाएगी। तो आंसर आपका ये निकल के आ जाएगा। कहीं से भी किसी भी तरीके से आप चीजों को इस तरह से बना सकते हैं, किसी भी तरीके से आप चीजों को इस तरह से बना सकते हैं। तो बहुत ही सिर्फ डायग्राम ही बता सकता है आपका कि कौन सा आपका आंसर आने वाला है, कौन सा आंसर आपका नहीं आने वाला है। तो इस तरह से चीजों को करेंगे तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से चीजों को कर सकते हैं। क्लियर? चलिए 19 नंबर जो सवाल है आपका वो क्या कहता है? Mahesh is 15th from the left end of a row of 30 students and Monica is 20th from the right end. In the same row, how many students are there between them in the row? अब देखो, ये बिटवीन निकालने वाला क्वेश्चन है। कितना वाला भाई? तो बिटवीन निकालने वाला। और बिटवीन निकालने के लिए मैंने 2 कॉन्सेप्ट आपको सिखाए थे। एक तो सिखाया था जब आपका टोटल ज्यादा होता है लेफ्ट राइट के सम से, और दूसरा सिखाया था टोटल कम होता है लेफ्ट राइट के सम से। तो यहाँ पे आपका टोटल कितना है बाबू? तो आप कहोगे कि सर 30 है। टोटल कितना है? 30 है। क्लियर? लेकिन लेफ्ट और राइट का कॉम्बो देखेंगे तो 35 हो जाता है, यानी टोटल आपका क्या है? कम है। तो जब आपका टोटल यहां पर क्या है, टोटल जो है कम है लेफ्ट और राइट के सम से, तो उसके लिए मैंने बताया कि क्या करोगे भाई, लेफ्ट और राइट को जोड़ देना है। लेफ्ट और राइट को जोड़ देना है, उसमें से घटाना क्या है? उसमें से घटाना है टोटल। उसमें से क्या घटाना है? टोटल। और उसके बाद भी क्या घटा दोगे आप? 2 घटा दोगे। उसके बाद भी क्या घटा दोगे? 2 घटा दोगे। तो लेफ्ट राइट का सम कितना हो गया भाई? 35 हो गया। 35 में से चला गया 30 और -2 करना है, तो यहां बचेंगे 5। 5 में से 2 चला गया तो बच जाएगा कितना बाबू? 3। कितना बच जाएगा आपका? 3। तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, इस तरह से ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। कहता है कि लेफ्ट राइट का कॉम्बो क्या हो गया? तो लेफ्ट राइट का कॉम्बो हो गया कितना भाई? 35 हो गया। सम कितना हो गया? 35 हो गया। टोटल दिया था 30, घटा दिया तो 5। 5 में से 2 चला गया तो कितना बच गया? 3 बच गया। इस तरह से चीजें भी आपके पास हो रही होगी, इस तरह से भी चीजें आपके पास हो रही होगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। There are 23 students in a class. Amit ranks 4th among the boys. बॉयज में 4th पोजीशन पे है। बॉयज में वो लड़का जो है सुमित जो है, अमित है सॉरी, अमित जो है वो कितने पोजीशन पे है? तो 4th पोजीशन, सॉरी 4th पोजीशन पे। कितना है? ये बॉयज की बात हो रही है। बॉयज में अमित ऊपर से 4th पोजीशन पे आता है, यानी उसके पहले लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। उसके पहले बॉयज कितने होंगे? उसके पहले जो हम कहें कि यहां से नीचे की तरफ जाने पे बॉयज 3 बॉयज होंगे। अमित के ऊपर लड़कों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। लड़कों की संख्या यानी बॉयज की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। भवानी रैंक्स 5th among the girls। 5th amongst the girls। गर्ल्स में भवानी का रैंक कितना है? 5th है। कितना है भाई? 5th है। अमित इज 1 रैंक बिलो भवानी। भवानी से नीचे 1 रैंक अमित है, तो भवानी यहां आएगी।
भवानी यहाँ आएगी, और भवानी का जो रैंक है वो कितना है भाई, ये 5th पोजीशन पे है। कौन है, तो भवानी है। कौन है, तो ये गर्ल्स में है। क्या है भाई, गर्ल्स में, यानी उसके ऊपर, इसके ऊपर कितनी लड़कियां होंगी, तो 4 लड़कियां होंगी। कितनी लड़कियां होंगी, 4 गर्ल्स होंगी। गर्ल्स में भवानी की रैंक 5th है, तो उसके ऊपर 4 लड़कियां होंगी। अमित कितना है, तो उसके ऊपर 3 लड़के होंगे। तो 3 लड़के 4 लड़के यहाँ पे, 3 लड़के यहाँ पे, 4 लड़कियां, तो 3 4 7 हो गए, ये 8 हो गया। तो ये कौन सा पोजीशन होगा, तो ये 9th पोजीशन हो गया। ठीक है, 9th पोजीशन हो गया। कहता है कि नो टू स्टूडेंट्स होल्ड द सेम रैंक इन द क्लास, व्हाट इज द भवानीज रैंक इन द क्लास। क्लास में भवानी का रैंक कितना होगा, भवानी का रैंक जो है क्लास में कितना होगा। तो आप कहेंगे ना सर कि ये दोनों तो आपस ही एक ही जगह पे बैठे, इनके बीच में तो कोई है नहीं। ऊपर कितना, तो 3 इधर और 4 इधर, यानी 4 3 7 ऊपर में है टोटल। कितना लोग, 7 लोग। तो यहां से इसका रैंक कितना होगा, तो उसके नीचे कौन है, भवानी है। यानी ऊपर से 7 लोग भवानी के ऊपर, तो 8वां रैंक किसका होगा, भवानी का होगा। यानी 8th पोजीशन पे कौन होगी, भवानी होगी। 8th पोजीशन पे कौन होगी, भवानी होगी। कहने का मतलब है कि भाई एक रो है आपका, क्या है, एक रो है, और 4th पोजीशन पे, 4th रैंक आपका लड़कों में, बॉयज में अमित का जो रैंक है, अमित का रैंक है वो कितना है, 4th है। यानी यहां से यहां के बीच में 3 लड़के होंगे, 3 बॉयज होंगे। ठीक है, 3 लड़के होंगे। और कहता भवानी जो है, भवानी का जो लड़कियों में रैंक है, भवानी का जो लड़कियों में रैंक है वो कितना है, 5th है। लेकिन सुमित जो है भवानी से एक नीचे है। तो सुमित ये कौन सा, ये कौन आ जाएगा, तो ये यहां पर आ जाएगी। कौन, ये आ जाएगी आपकी भवानी। यहां पर कौन है, तो ये भवानी है, भवानी हो जाएगी। ये गर्ल्स में दिखाया गया है। कितने में, गर्ल्स में। कितने रैंक है, 5th रैंक है। 5th रैंक है गर्ल्स में, यानी इसके ऊपर कितने, 4 गर्ल्स हो जाएंगे। 4 गर्ल्स हो जाएंगे, तो 4 लड़के और 3 लड़कियां इसके ऊपर होंगी। तो भवानी का रैंक यानी 4 3 7 लोग, तो यहां से 1 2 3 4 5 6 और 7 लोग ऊपर आएंगे। तो भवानी का रैंक यहां से यहां कितना होगा भाई, तो कहोगे कि यहां से यहां कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। यहां से आपको बताना है, यहां से आपको बताना है, ये एंड है, 1 2 3 4 5 6 7 है यहां तक। तो इसका रैंक कितना हो जाएगा भाई, तो कहोगे सर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8th रैंक पे भवानी होगी, 8th रैंक पे भवानी होगी। सुमित, अमित का रैंक पूछता तो अमित का रैंक कितना हो जाता, ऊपर से कितने पोजीशन पे, 9th रैंक पे वो पहुंच जाता। कितने रैंक पे पहुंच जाता, 9th रैंक पे पहुंच जाता। ठीक है, ठीक है, इस तरह के सवाल वहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये कुछ सवाल थे आपके जो कि आपको बताए गए थे। ठीक है, कुछ सवाल जो था वो हमने लाया था आपके लिए कि पिछले क्लास में कुछ सवाल रह गए थे, उसके लिए मैंने कहा कि नहीं भाई कम से कम 20 क्वेश्चन तो करवा ही देते हैं बच्चों के लिए। ठीक है, बच्चों के लिए 20 क्वेश्चन करवा ही देते हैं। और अब क्या करेंगे हम लोग, अब चलेंगे अगले सेक्शन में। अब चलेंगे हम लोग अगले सेक्शन में, जो कि हमारा जो अगला टाइप है उस पे चलते हैं, उस पे चलते हैं हम। आप अपने अगले सेक्शन में चलते हैं, सेक्शन में चलते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या है आपके पास। ठीक है, अगले सेशन में चलते हैं और उसमें देखते हैं कि आपके पास क्या है। तो भाई टाइप 2 की बात कर लेते हैं। अभी तक जो भी चीजें चल रही थी वो कितना में चल रहा था भाई, तो रैंक किसकी चल रही थी, तो रैंकिंग बेस के सवाल चल रहे थे। किसके चल रहे थे, रैंकिंग बेस के सवाल चल रहे थे। अब हम लोग चलेंगे किस सेक्शन की तरफ, तो अब चलेंगे हम लोग ऑर्डर बेस के सवाल में, जहां पे हम एक सीक्वेंस बनाएंगे, जहां पे क्वेश्चंस बैंक में भी पूछे जा रहे होंगे। जहां से क्वेश्चंस कहां पे मिलेंगे आपको, बैंकिंग में भी मिल सकता है, तो सारी जगह पे आपको वहां पे क्वेश्चंस दिखने को मिल सकता है। तो इन दिस टाइप वी आर आस्क्ड टू, ये ऑर्डर बेस का क्या है क्या नहीं उसके बारे में समझते हैं। तो in this type we are asked to make the correct sequence order of person or object। हमको क्या बनाना है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर बनाना है, ऑर्डर बनाना है, सीक्वेंस बनाना है लोगों का, चीजों का। ठीक है, टू मेक कहता है कि टू मेक सीक्वेंस वी डू कंपैरिजन, कंपेयर करते हैं चीजों को ऑन द बेसिस ऑफ किस पे भाई, तो एज पे कंपैरिजन कर सकते हैं, उसके वेट पे कंपैरिजन कर सकते हैं, उसके हाइट पे कंपैरिजन कर सकते हैं, इनकम पे, रैंक पे, किस
ऑर्डर में वो क्लास में आते हैं, किस ऑर्डर से वो क्लास में जाते हैं, किनकी पहले छुट्टी होती है, किनके बाद में छुट्टी होती है, कौन कितने किलो जलेबी खाता है, कौन कितना किलो चिकन खाता है, तो वो सारी चीजें वहां पे। ठीक है, हम वेट पे भी लेके चलेंगे, कितना 4 रोटी तुम खाते हो, 10 रोटी वो खाता है, 5 रोटी हम खाते, तो कंपेयर कर रहे हैं कहीं ना कहीं तरह से। ठीक है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं चीजों को। ठीक है, उसके बाद कहता है कि यहां पर एक लाइन जो मैंने लिखा है वो बहुत ही आपके लिए जरूरी है। हमने लिखा ऑलवेज यूज सेम साइन टू डू कंपैरिजन, लाइक ये और ये। सेम साइन कहने का क्या मतलब है, सेम साइन कहने का क्या मतलब है आपका, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि सेम साइन मैंने क्यों रखा है। तो सेम साइन इसलिए रखा है बाबू, सेम साइन इसलिए मैंने रखा वहां पे कि भाई कभी कहता है, देखो मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करूं, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करता हूं और आपको एक एक चीज मैं यहां पे बता दे रहा हूं, कैसे सवाल आपको बने रहे होंगे क्वेश्चन से। कहता है ए इज अ स्मॉलर देन बी हु इज टॉलर देन, या फिर ग्रेटर देन हु इज ग्रेटर देन सी। ये लिखा गया है। ए इज स्मॉलर देन बी, ए क्या है भाई, छोटा है किससे, बी से, और बी बड़ा है किससे, सी से। बी किससे बड़ा है, सी से बड़ा है। बी किससे बड़ा है, सी से बड़ा है। ठीक है, तो ये दो अलग अलग साइन आपके पास आ रहे होंगे। क्या आ रहा होगा, दो अलग अलग साइन आ रहा होगा। ठीक है, दो अलग अलग साइन आपके पास वो आ रहा होगा कि बी जो है बड़ा है किससे, सी से है, और यहां पर भी चीजें आपके पास दी गई है कि ए छोटा है बाबू किससे, बी से। ए छोटा है किससे, बी से है। तो क्या हम दोनों के एक ही साइन के जरिए, क्योंकि यहाँ पे साइन क्या हो गया, हमारे अपोजिट हो गए, एक में लेसर देन है और एक में ग्रेटर देन है, तो हम इन दोनों साइन को एक ही साथ लिखते हैं कि ए इज स्मॉलर देन बी। कहने का क्या मतलब हो, ए छोटा है बी से, तो क्या हम इस तरह से इसे लिख सकते हैं, ए छोटा है बी से, यानी बी बड़ा है किससे, ए से, और दूसरा कहा है कि बी ग्रेटर देन सी, बी बड़ा है किससे, सी से। तो यहां पर कंपेयर करने में हमें आसानी होगी, यहां पर कंपेयर करने में हमें क्या होगा, आसानी होगा, जिससे हम अपोजिट साइन में ना फंसे और यहां पे सेम साइन से चीजों को कर ले, सेम साइन से चीजों को कर ले। अगर एक स्टेटमेंट यहां पर और मैं जोड़ दूं, यहां पे जोड़ दूं कि C is smaller than A, C is smaller than ए से वो छोटा है, सी क्या है, ए से छोटा है, तो आप कह सकते हैं ना भाई बी बड़ा होगा ए से और ए बड़ा होगा किससे, सी से। एक डायरेक्ट क्या बन जाता है, कंपेयर बन जाता है, यहां पे आप चीजों को रख सकते हैं। लेकिन आप इसमें अगर जाते हैं कि ए भाई छोटा है किससे, बी से, बी जो है वो छोटा है किससे, सी से, और सी जो है वो छोटा है किससे, ए से, तो यहां पर कंपेयर करने में दिक्कत आ सकती है। यहां पे अलग अलग साइन जो आपके पास मिल सकते हैं वो क्या मिल जाएगा, गलत मिल जाएगा। और यहां पे एक और चीज था आपके पास कि ए जो है बाबू, ए जो है वो इस तरह से बन रहा है, तो ए से बी गए, बी से सी गए, सी से ए गए, तो देखो सब अपोजिट साइन जब दिख रहा है तो इसमें अब कंपैरिजन करना थोड़ा सा क्या हो जाता है, ये हो जाता है बाबू मुश्किल, दिल है मुश्किल। ठीक है, ये क्या हो जाता है, मुश्किल। तो हम क्या करते हैं, सेम साइन का इस्तेमाल कर लेते हैं कंपेयरिंग करने के लिए। हम क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं, या तो आप स्मॉलर का सब जितने भी साइन आप यूज करें, या तो स्मॉलर का कर लें या फिर आप ग्रेटर वाला साइन यूज कर लें। उससे क्या होगा, आपका कंपैरिजन करने का तरीका भी फास्ट हो जाएगा, आप कम समय में क्वेश्चंस को टैकल भी कर सकते हैं। क्लियर, कम समय में क्वेश्चंस को टैकल भी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा भाई क्वेश्चंस को बनाने के लिए कंपैरिजन करना होगा। क्या करना होगा, कंपैरिजन करना होगा। ठीक है, कंपैरिजन कैसे करेंगे, तो जो भी इंफॉर्मेशन साफ साफ लिखा रहेगा
उससे हम चीजों को करेंगे। कंपैरिजन करने के लिए जो इंफॉर्मेशन हमारे पास दिए रहेंगे उसी से हम क्या कर लेंगे, कंपैरिजन कंपेयर कर लेंगे चीजों को, और उसके बाद ऑर्डर बनाएंगे, ऑर्डर के बाद आंसर कर देंगे। ठीक है, चलिए पहला सवाल क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी। ए क्या है भाई, ग्रेटर देन बी। बी हु इज, हु किसके लिए आएगा, तो हु आता है नियरेस्ट वन के लिए। मैंने डायरेक्शन डिस्टेंस में भी बताया है और ब्लड रिलेशन में भी मैंने बताया बहुत अच्छे तरीके से कि हु, विच, हुम और हुज जब भी आएंगे तो वो अपने नजदीक वाले के लिए आएंगे, एंड बट वाइल जो आएगा वो अपने दूर वाले के लिए आएगा। ठीक है, तो इसको तुम जरूर से देखिएगा, ध्यान रखिएगा। कहता है कि ए इज ग्रेटर देन बी, बी हु इज नॉट स्मॉलर देन सी। नॉट स्मॉलर का मतलब क्या होता है कि भाई छोटा नहीं है, यानी क्या है भाई, बड़ा है। किससे भाई, तो सी से बड़ा है। ए इज ग्रेटर देन बी और बी इज नॉट स्मॉलर देन सी का मतलब हो गया कि सी से बड़ा कौन हो गया, बी हो गया। डी हु इज नॉट द स्मॉलेस्ट पर्सन, डी जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पर्सन नहीं है। डी जो है वो स्मॉलेस्ट पर्सन इन द ग्रुप नहीं है। ठीक है, देन हु इज द स्मॉलेस्ट पर्सन इन द ग्रुप। डी अगर यहां पर नहीं आएगा, कितने लोग दिए हैं, एक लोग, दो लोग, तीन लोग और चार लोग, चार ही लोग की बातें कर रहा है। ए बड़ा है, ग्रेटर देन बी, बी हु इज नॉट स्मॉलर देन सी, सी से बड़ा, क्या बोलते भाई, छोटा नहीं है यानी बड़ा ही होगा। और डी जो है, डी एक ऐसा एलिमेंट है जो कि सबसे छोटा नहीं है, सबसे छोटा नहीं आता है। कौन, डी नहीं आता है। तो सबसे छोटा कहां पे, डी कहां पे जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, कहीं पे जा सकता है, लेकिन इधर नहीं जा सकता। तो सबसे छोटा कौन ग्रुप में हो जाएगा, सबसे छोटा कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा बाबू, सी, क्योंकि ए बड़ा है सी से, क्लियर, बी बड़ा भी है सी से, और डी जो है सबसे छोटा नहीं हो सकता। चार लोग ही दिया है, ए बी सी और डी दिया है, डी सबसे छोटा नहीं हो सकता। ए और बी सी से बड़े हैं, तो बचता कौन है, सी। सी आपका सबसे छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी आपका सबसे छोटा हो जाएगा। क्लियर है, तो इस तरह से चीजें, यही कंपैरिजन आपको करते रहना है, यही कंपेयर करके चीजों को बनाते रहना है, और यही कंपैरिजन आपको करते भी रहना है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल इसके भी हैं, हर तरह के सवाल हैं, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो एनटीपीसी का हो, चाहे वो पीसीएस का हो, किसी भी पेपर में, स्टेट यूपीएससी सीसेट का हो, चाहे डब्ल्यूबीएससी का हो, किसी भी सेगमेंट के सवाल यहाँ पे मिल रहे होंगे आपको। हर एक तरह के सवाल यहाँ पे देखे जाएंगे, हर एक सवाल को बारीकी से समझा जाएगा और करने के तरीके आपको बताए जाएंगे। क्लियर है, चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं। पहला सवाल लेते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस में अहमद कहता है, अहमद इज टॉलर देन सलीम। अहमद जो है भाई वो किससे बड़ा है, सलीम से। किससे बड़ा है, सलीम से। सलीम इज नॉट एज टॉल एज अहमद। सलीम इज नॉट टॉल एज टॉल एज अहमद, यानी अहमद के जितना लंबा नहीं है सलीम। सलीम क्या है, मैं अगर पूरा लिखूं तो पूरा लिखूं क्या, पूरा लिख देता हूं। ठीक है, यहां मैं लिख दे रहा हूं पूरा, सॉरी मैं लिख दे रहा हूं अहमद। क्या है भाई, अहमद। अहमद जो है वो टॉलर किससे है, सलीम से। सलीम से, सलीम अहमद के जितना टॉलर नहीं है, बट टॉलर देन अकबर। किससे टॉलर है, अकबर से। सलीम जो है अकबर से टॉलर हो गया। सोहन टू इज नॉट एज टॉल एज सलीम। सलीम के जितना टॉलर नहीं है कौन, सोहन, बट टॉलर देन अकबर। अकबर से बड़ा है। कौन, सलीम के जितना बड़ा नहीं है। कौन, सोहन की मैं बात करूं, सोहन की मैं बात करूं तो सोहन सलीम जितना बड़ा नहीं है, लेकिन अकबर से बड़ा है। यानी कहने का मतलब है कि भाई अहमद, फिर कौन, सलीम, सलीम के बाद कौन, सोहन, और सोहन के बाद कौन, अकबर। सोहन के बाद कौन भाई, अकबर। तो आपसे पूछा कौन है, हु इज द टॉलेस्ट, हु इज द टॉलेस्ट। अकबर सबसे छोटा, सोहन उससे बड़ा, सलीम उससे बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन है भाई, अहमद है। कौन है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, अहमद हो जाएगा। कौन हो जाएगा, अहमद हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से चीजों को रखना है। अहमद बड़ा था सलीम से, सलीम जो है अहमद जितना बड़ा नहीं है लेकिन अकबर से बड़ा है। सोहन जो है सलीम जितना बड़ा नहीं लेकिन अकबर से बड़ा है।
ठीक है ना। तो अहमद, सलीम, अकबर, सोहन और अकबर, ये सीक्वेंस बना जिसमें आपसे पूछा सबसे बड़ा कौन होगा, तो सबसे बड़ा कौन हो गया भाई, अकबर हो गया। सबसे बड़ा कौन हो गया, तो सबसे बड़ा कौन हो गया, अकबर हो गया। तो इस तरह से चीजें आपके पास चल रही होगी, इस तरह से चीजें आपके पास क्या हो रही होगी, चल रही होगी। क्लियर है ना, इस तरह से चीजें आपके पास चल रही हो। क्लियर। चलिए आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं और दूसरा सवाल उठाते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। देखो WBCS प्रीलिम्स के 2023 के क्वेश्चन यहां पे फिर से आपको मिले। 4 लोग हैं ABCD और 4 फ्रेंड्स। C इज ओल्डर देन D। C क्या है भाई, ओल्डर है किससे, D से, बट यंगर देन B। C जो है D से ओल्डर है लेकिन यंगर देन किससे, बट किसके लिए आएगा, बट जो आएगा बाबू, बट आएगा वो दूर वाले के लिए आएगा, C के लिए। तो C यंगर है किससे, D से, B से, तो B यहां रख देंगे। ठीक है। देन B से यंगर है, C जो है D से बड़ा है लेकिन B से छोटा है। ठीक है। A इज नॉट द ओल्डर बट, सॉरी, A इज ओल्डर, A इज क्या है, ओल्डर है बट नॉट ओल्डर मोस्ट। ओल्डर मोस्ट करने का मतलब है कि सबसे वो बड़ा नहीं आएगा, यानी इस पोजीशन पे A नहीं आने वाला, इस पोजीशन पे A नहीं आएगा। ठीक है, सबसे बड़ा नहीं, लेकिन A जो है ओल्डर भी है, किसी ना किसी से ओल्डर तो होगा ही होगा, किसी ना किसी से ओल्डर होगा ही होगा। भाई हमको ये बताना कि 4 लोग A B C और D दिया है, A B C D दिया है, ये कहता है कि ये ओल्डर मोस्ट नहीं है। ओल्डर मोस्ट क्या है, ये नहीं है। ए ओल्डर मोस्ट नहीं है लेकिन कहता है कि ओल्डर है, यानी किसी से बड़ा होगा, किसी ना किसी से बड़ा होगा। अब किसी ना किसी से बड़ा ये होगा। बी जो है सी से बड़ा है, बी जो है सी से बड़ा है, सी जो है डी से बड़ा है, सी जो है डी से बड़ा है, और ए किसी ना किसी से बड़ा होगा, यानी सी से बड़ा हो सकता है, डी से बड़ा हो सकता है, बी से बड़ा नहीं है। सिर्फ बी से बड़ा नहीं होगा लेकिन सी से और डी से बड़ा हो सकता है। तो कहेंगे कि क्या सर, हमारा जो आंसर आएगा तो सबसे लास्ट में कौन आएगा, डी आएगा। सबसे लास्ट में कौन आएगा, डी आएगा। कौन आएगा सबसे लास्ट में, डी आएगा। आप यहां से बना सकते हैं चीजों को, आप यहां से डी जो है सबसे लास्ट में आएगा। डी से बड़ा कौन हो गया, ए हो गया, ए से बड़ा सी हो गया, सी से बड़ा बी हो गया, यानी बी सबसे बड़ा। 3 लोगों में तो बी सबसे बड़ा है ही, ए वहां पे नहीं आएगा तो बी सबसे बड़ा हो जाएगा, फिर सी, फिर ए और फिर डी आ जाएगा, ओल्डर है। ठीक है, इस तरह से। अब कहेगा कि सर बी सबसे छोटा हो सकता है क्या, तो कहेंगे बाबू कि बी तो सी से बड़ा है तो छोटा कैसे होगा, तो नहीं आएगा, यहां पर भी नहीं आएगा। ए कहता है कि सबसे छोटा नहीं, ए सबसे छोटा नहीं हो सकता, वो ओल्डर है लेकिन किसी न किसी से तो ओल्डर होगा ना भाई, तो सबसे छोटा में उसको नहीं डाल सकते, सबसे बड़ा में भी नहीं डाल सकते, सबसे छोटा में भी नहीं डाल सकते। तो डी क्या हो गया, सबसे छोटा हो गया। ये कंपैरिजन आपका निखर के आ रहा है कि भाई यही सिर्फ सही हो सकता है अरेंजमेंट। तो ये चौथा नंबर जो सवाल, ये ऑप्शन है आपका, वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया, वो क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। तो ये इस तरह के सवाल आपको मिलेंगे वहां। ठीक है, बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही अच्छे ढंग से, कंसंट्रेशन के साथ चीजों को आप पढ़ें और उसके बाद चीजों को करें। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। D इज टॉलर देन C एंड E। D जो है वो C और E से टॉलर है। अब D और C और E के बारे में कुछ नहीं पता है हमको, C और E के बारे में कुछ नहीं पता, सिर्फ ये पता है कि D जो है C और E से बड़ा है। C और E से बड़ा है कौन, D, लेकिन C बड़ा है, E छोटा है, E बड़ा है, C छोटा है, इसके बारे में कुछ नहीं पता। A इज नॉट एज टॉल एज E। A जो है वो E इतना लंबा नहीं है, यानी A ऐसे हो जाएगा। ये क्या हो गया, ऐसे हो गया कि A इज नॉट एज टॉल एज E। A जो है वो E के जितना लंबा नहीं है, यानी E से छोटा है। E से क्या है, छोटा है। C इज टॉलर देन A। C जो है टॉलर है किससे, C जो है टॉलर है किससे, A से। अब C भी बड़ा हो गया, E भी बड़ा हो गया, D भी बड़ा हो गया। D इज नॉट एज टॉल एज B। D जो है वो B जितना लंबा, बड़ा नहीं है, टॉल नहीं है, लंबा नहीं है, तो B यहां पे चला जाएगा। B कहां पे चला गया बाबू, इधर चला गया, इधर चला गया। तो हु इज द
देन हु इज द सेकेंड टॉलेस्ट पर्सन, तो हु इज द सेकेंड टॉलेस्ट पर्सन में अगर तुम रखोगे तो बी हो जाएगा, डी हो जाएगा, इसके जगह पे सी और ई कौन आएगा नहीं पता है, और यहां पे कौन आ जाएगा बाबू, ए आ जाएगा। कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो पूछा क्या है, हु इज द सेकेंड टॉलेस्ट पर्सन, पहला टॉलेस्ट पर्सन ये, दूसरा टॉलेस्ट पर्सन कौन हो गया, डी हो गया। डी आपका सेकेंड टॉलेस्ट पर्सन आपका हो गया। क्या हो गया, सेकेंड टॉलेस्ट पर्सन हो गया। तो बहुत ही अच्छे ढंग से जो क्वेश्चन में कहा है डी इज टॉलर देन सी एंड ई, तो डी इज टॉलर देन सी एंड ई। ए इज नॉट एज टॉल एज ई, यानी ई बड़ा होगा ए से। सी इज टॉलर देन ए, तो सी बड़ा हो गया ए से। लेकिन ई और सी का कोई रिलेशन नहीं दिया है, इसी वजह से हमने इसको यहाँ पे इस तरह से रखा है। ठीक है, इसी तरह अगर इनके बीच में कोई रिलेशन रहता है कि सी बड़ा है या ई बड़ा है तो हम वहां पे रखते, लेकिन वहां पे कोई चीजें रखी नहीं गई है। आपसे पूछा है सेकेंड टॉलेस्ट पर्सन, ये फर्स्ट हो गया, और ये क्या हो गया भाई आपका सेकेंड हो गया। पूछा भी सेकेंड है तो सेकेंड आपका डी आंसर, सेकेंड आपका क्या हो गया, डी आंसर हो गया। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां लिखा है ईच ऑफ द सेवन फ्रेंड, देखो CHSL 3 जून 2022 के शिफ्ट 2 में सवाल पूछा गया है। ठीक है, CHSL के 3 जून 2022 के सवाल में पूछा गया है भाई कि 7 लोग हैं, मिसा, मिंसू, मोही, प्रिया, बीर, परी, कृषि हैज डिफरेंट हाइट, अलग अलग हाइट है इसके। कृषि इज टॉलर देन ओनली 3 पर्सन पीपल। कृषि जो है 3 लोगों से बड़ा है। कृषि जो है सिर्फ 3 लोगों से बड़ा है। सिर्फ 3 लोगों से बड़ा कहने का मतलब कि उनके बाद छोटे में 3 लोग ही आएंगे, उनसे छोटे कितने लोग, सिर्फ 3 लोग होंगे। परी इज टॉलर देन ओनली बीर, परी जो है सिर्फ बीर से लंबी है। परी जो है वो सिर्फ टॉलर है किससे, बीर से, सिर्फ बीर से टॉलर है, यानी सेकंड स्मॉलेस्ट पर्सन में वो गिनी जाएगी, सेकंड स्मॉलेस्ट पर्सन में वो गिनी जाएगी। फर्स्ट स्मॉलेस्ट पर्सन कौन हो जाएगा, बीर हो जाएगा, और सेकंड स्मॉलेस्ट कौन हो जाएगा, ये भाई आपका परी हो जाएगी। ठीक है, परी हो जाएगी। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। मिसा इज टॉलर देन मिंसू बट नॉट मोही। मिसा जो है कहता है कि मिसा जो है वो टॉलर है किससे, टॉलर देन मिंसू, मिंसू से टॉलर है, मिंसू से टॉलर है, बट नॉट मोही, मोही से टॉलर नहीं है, मोही से टॉलर नहीं, यानी मोही से छोटी है, मोही से छोटी है। अब भाई आपके पास कृषि, ये 4 लोग इधर हो गए, 3 लोग इधर पे बैठेगा ही बैठेगा, क्योंकि 7 ही लोग तो है। क्या 7 लोग, 3 लोग इसको यहां रख सकते हैं क्या। एक चीज और, प्रिया इज टॉलर देन मोही, प्रिया जो है टॉलर है किससे, मोही से, प्रिया जो है वो टॉलर है मोही से। अब तो आपका डायग्राम बन गया, 4 जगह ही खाली है, चारों जगह पे उठाकर इस चीज को रख देंगे तो यहां पर आ जाएगी कौन, यहां पे आ जाएगी प्रिया, यहां पे आ जाएगी कौन, मोही, यहां पे आ जाएगी मिशा, और यहां पे आ जाएगी मिंसू, यहां पे कौन आ जाएगी, मिंसू। इस तरह से आपके पास अरेंजमेंट बन करके तैयार हो गया कि प्रिया सबसे बड़ी, फिर मोही, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और फिर ये। आपके पास ये डायग्राम बन के आ गया। तो हु अमंग द फॉलोइंग इज टॉलर देन कृषि, कृषि से कौन बड़ी होगी, मिंसू, मिशु होगी, ठीक है, मिशु होगी, मिशा है, सॉरी मिशा है, मिशा होगी, मोही होगी, प्रिया होगी, मोही होगी, बरी होगा, बीर होगा, तो सिर्फ कौन होगा, मोही। मोही इज द टॉलर देन कृषि। कृषि से कौन बड़ी है भाई, तो कृषि से कौन बड़ी है, मोही है। 3 आपके पास थे, मिशा थी, प्रिया थी, मोही थी, ऑप्शन में कौन है, मोही है, तो मोही आपका आंसर हो गया। मोही क्या हो गया, आंसर हो गया। मोही क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, एक और सवाल कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलो, अमंग 5 फ्रेंड्स, अमन, बमन, चमन, करण और तपन। MTS में सवाल पूछा गया है बाबू, MTS में सवाल जुलाई 2022 में पूछा गया है। चमन इज ओल्डर देन ओनली 1 फ्रेंड, चमन जो है सिर्फ एक से, चमन जो है सिर्फ एक से ओल्डर है, सिर्फ एक से ओल्डर है। यानी अब जो 5 लोग है ना भाई, 1 2 3 4 5, 5 लोग ऐसे बनेंगे, आपके ऐसे बनेंगे। चमन इज ओल्डर देन ओनली 1 फ्रेंड, तपन इज ओल्डर देन करण, तपन जो है वो करण से ओल्डर है। क्या है भाई, करण से ओल्डर है, तपन जो है करण से ओल्डर है। ओनली 2 पर्सन्स आर ओल्डर देन करण, ओनली 2 पर्सन्स आर ओल्डर देन करण। करण से कितने लोग,
तो करण से ओनली 2%, 1%, 2% ओल्डर है। करण से 2%, तपन भी एक होगा और एक और दूसरा होगा, ठीक है। बमन इज ओल्डर देन तपन। बमन, बमन जो होगा बाबू, बमन है, बमन है, बमन, बमन, ठीक है। बमन इज ओल्डर देन तपन, बमन इज ओल्डर देन तपन। अब इसको रख सकते हैं, करण यहां आ गया तो तपन यहां आ जाएगा, तपन यहां आ जाएगा, और यहां पे कौन है भाई, तो बमन। यहां पे कौन है, बमन। बमन, तपन, करण और चमन, तो एक और कौन था, अमन। अमन को आप कहां रख दें, यहां रख दें। अमन को आप कहां रख दें, यहां रख दें। आपसे पूछ गया हु इज द यंगेस्ट अमंग ऑल, तो यंगेस्ट कौन है भाई, सबसे छोटा कौन है, तो अमन है आपका सबसे छोटा बंदा। सबसे छोटा बंदा कौन हो गया, अमन हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। फिर अगले कुछ क्लासेस हम लेंगे आपके, ठीक है, उसमें से और भी क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, ठीक है। बैंकिंग में जिस तरह से सवाल पूछे जाते हैं वो भी क्वेश्चन हमारे पास है, तो उसको भी कर लेंगे हम लोग। इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे, उससे रिलेटेड 3-4 सवाल रहते हैं, उसको देखेंगे कैसे करता है, ठीक है, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो अगले क्लास में सारी चीजें हम पे फोकस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास अभी हैं, ठीक है। तो अगले क्लास में उसको करते हैं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। आज के लिए क्या करते हैं, इतना ही रहने देते हैं। हमारी क्लासेस जो है आपको कैसी लग रही है उसके बारे में जरूर बताइएगा। हमारी क्लासेस जो है आपको कैसी लग रही है उसके बारे में जरूर आप बताएंगे, ठीक है। हमारे बारे में आप जरूर बताएंगे कैसे कैसे आपको और सवाल चाहिए। आपको अगर किसी भी चीज की प्रैक्टिस करनी होगी तो वो हमारे नोट से कर सकते हैं, आप पीडीएफ से कर सकते हैं। आप हमारे चैनल पे जाएंगे, वहां डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, ठीक है, वहां पे जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ नोट्स को, और वहां पे आसानी से आप चीजों को देख सकते हैं। या फिर प्ले स्टोर में जाकर के हमारा एम्बलम एकेडमी का ऐप मिल जाएगा आपको, वहां डाउनलोड करिए, वहां डाउनलोड करिए, और वहां पे सारे नोट्स, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ्स, ठीक है, सब कुछ मिल जाएगा। तो वहां से भी जाकर के चीजों को देख सकते हैं। और चीजें अगर आपको अच्छी लगती है तो एक बार लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, कि आपका भला हो ही तो उनका भी भला हो, ठीक है, और हमारा साथ साथ, ठीक है। रीजनिंग की बुक की मैं बात कर लूं तो रीजनिंग का बुक जो लॉन्च होने वाला है, ठीक है, हम लोग उसे पब्लिश करने वाले हैं, ठीक है। हमारी टीम इस पे काम कर रही है, हमने इस पे बहुत मेहनत किया है। इसमें हर एक कैटेगरी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, प्रैक्टिस सेट होंगे, उसके डिटेल सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको, जिससे आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में आपको मदद दे सके, ठीक है। चाहे वो बैंक के बच्चे हों, चाहे वो रेलवे के हों, चाहे वो एसएससी को, रीजनिंग कहीं भी पूछा जाएगा तो इस बुक में सारी चीजें वहां पे रखी जाएगी। हर तरह के सवाल वहां पे मिल जाएंगे आपको, किसी भी तरह से और कहीं से आपको जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप रीजनिंग बनाते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही, ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर अगले क्लास में मिलेंगे, ठीक है ना, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।